हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नया बहुत ही शानदार चैप्टर है हमारा समय, काम, मजदूरी। आज अपन नए चैप्टर के साथ आए हैं, समय, काम और मजदूरी। तो बहुत ही शानदार चैप्टर है। यहाँ से एग्जाम में जरूर 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अब इसको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना है। बहुत ही शानदार चैप्टर है ये। उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। तो चलो चलते हैं दोस्तों। अब आज अपनी होगी टाइप नंबर 1। बड़ी शानदार टाइप है। ये मिश्रण के सवाल हैं टाइप नंबर 1। मैं कह सकता हूं यहाँ पर देखिए, यदि 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काट सकते हैं ये है, तो 20 व्यक्ति उस फसल को कितने दिनों में काटेंगे। अब इसके लिए देखिए, यहाँ पर एक एक नियम लगाओ, एक एक नियम लगा देना। मैं आपको इसका एक शानदार सा तरीका, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, पर 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काट सकते हैं, तो 20 व्यक्ति उस फसल को कितने दिन में काटेंगे। जब तीन ही संख्या आपको दी गई हो तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता हमारे पास, जैसे मैं कहता हूँ कि 16 व्यक्ति प्रतिदिन 3 घंटे कार्य करके 10 दिन में 200 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, तो 10 व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके 15 दिन में कितनी मीटर लंबी दीवार बना देंगे। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया, हल कैसे करोगे। तो इसके लिए मेरे बहुत ही शानदार लाजवाब मैंने ट्रिक बना रखी है, जिससे आपका सवाल कभी गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, सुनना मेरी बात। आपको सवाल में 3 बातें मिलेंगी। एक आपके पास काम करने वाला यानी कि सब्जेक्ट मिलेगा, एक आपको टाइम मिलेगा, और काम क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्या क्या मिलेगा आपको? काम करने वाला सब्जेक्ट, टाइम और ऑब्जेक्ट। अब टाइम आपको घंटे में मिल सकता है, मिनट में मिल सकता है, दिन में मिल सकता है, और दोनों तीनों में भी मिल सकता है एक साथ। क्लियर है। तो अपन कभी इसको पढ़ने के लिए क्या करेंगे, पहले एक सूत्र सेट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना है टाइम, और टाइम के बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना। ये ध्यान रखना, ये स्थिति आपको बैठाने इन क्वेश्चनों को लिखने के लिए। जो नहीं है उसको छोड़ देना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, काम कौन कर रहा है क्या, फिर लिखना आपको टाइम कितने समय में कर रहा है, और फिर लिखना है काम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ये इनको इस प्रकार से व्यवस्थित करना है, फिर चुटकियों में सवाल हल हो जाएगा। चाहे कितना ही बड़ा सवाल हो, चाहे कितना ही छोटा हो, सवाल गलत होने का कोई चांस ही नहीं है 1% भी। देखिए बाप, अब यहां पर ये क्या कह रहा है, यदि 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काट सकते हैं, तो 20 व्यक्ति उस फसल को कितने दिन में काटेंगे। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है, 16 व्यक्ति हैं। ठीक है, व्यक्ति हैं, और समय आपको किसमें दिया गया है, दिन में। ऑब्जेक्ट फसल काटने का है, वही फसल है, तो ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने यहां पर सबसे पहले मेरे दोस्तों क्या लिख दिया, व्यक्ति। ठीक है, ये हमारे पास कौन हो गया, सब्जेक्ट, और यहां पर समय किसमें दिया गया है, दिन में। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे पास फसल काटने का सेम है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 16 व्यक्ति हैं। कितने दिन में फसल काटते हैं, 30 दिन में। तो उसने पूछा कि 20 व्यक्ति उस फसल को कितने दिन में काटेंगे, तो मैंने कह दिया x दिन में। क्लियर है। मान रखना है सबसे पहले, ऊपर ये लिख लेना दिया हुआ क्या है। तो दिए हुए में बेटा सबसे पहले मेरे को सब्जेक्ट लिखना है, फिर टाइम लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना। अब उसके नीचे मान रखते हुए चले जाना, जो ज्ञात करना उसको x मान लेना, सवाल हल हो जाएगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एक बार, अब मेरे को यहां पर एक गाड़ी चलानी है शानदार सी। अगर यहां पर काम होता, एक बस इतना सा ध्यान रखना है, गाड़ी चलाते समय काम जहां पर आपको मिल जाए, ऑब्जेक्ट यदि हो, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर आपको ऑब्जेक्ट मिलता है तो गाड़ी घूमेगी, और ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो गाड़ी सीधी चलेगी। ऑब्जेक्ट जैसे कि अब ऐसे याद रख लेना बेटा, मैं बेरोजगार हूं, काम के लिए निकला और मेरे को काम मिल गया, तो मैंने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया, पार्किंग में लगाई, काम पर लग गया। ठीक है, तो आपको जहां पर काम मिले वहां पर गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देना, नहीं फिर गाड़ी सीधी चलने देना। अर्थात अब यहां पर कोई काम नहीं है तो इनका गुणा इनके गुणा के बराबर हो जाएगा। बस क्लियर है। अब यदि यहां पर जैसे कि मान लीजिए कोई काम होता, मैं कहता हूं कि ये फसल है, जैसे कि 2 फसल काटते हैं, 3 फसल काटते हैं,
कितने दिन में काटेंगे, तो यहाँ पर क्या जाता है, गाड़ी यहाँ पर काम पर घूम जाती है, ऐसे चलती है, ये लो भैया यहाँ पर घुमा देते, इसको ऐसे चलती यहाँ पर घुमा देते, ठीक है ना। इस प्रकार से गाड़ी घूमती, काम यदि मिले तो। क्लियर है। दोबारा से सुन लेना, लाजवाब ट्रिक है मेरे दोस्तों, बहुत ही शानदार ट्रिक आपके लिए मैं बड़ी शानदार ट्रिक बना रखी है। इस सवाल में अटकने की कोई संभावना ही नहीं होगी आपकी। सबसे पहले दोबारा से सुनना, क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन में पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर टाइम लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर गाड़ी चलानी है। गाड़ी आप चलाओगे तो काम मिले तो वहां पर गाड़ी घुमा देना, काम नहीं मिले तो गाड़ी सीधी चलने देना, बस। फिर आप जो ज्ञात करना उसको x मानकर x का मान ज्ञात कर लीजिए। सिंपल सा तरीका, इससे सरल तरीका कोई है ही नहीं। अब चलिए उस क्वेश्चन को मैं अब हल कर लेता हूं, ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, बड़ा सिंपल है। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पर व्यक्ति था, दिन था, मैंने व्यक्ति लिखे, 16 व्यक्ति 30 दिन में एक फसल काटते हैं, तो 20 व्यक्ति इस फसल को काटने में कितना समय लेंगे, तो मैंने x दिन मान लिया। अब यहाँ पर काम नहीं है तो इनका गुणा इनके गुणा के बराबर हो गया, तो यहाँ पर 20 को x से गुणा किया, कितना आ गया हमारे पास 20x बराबर में 16 गुणा में 30। मान किसका ज्ञात करना है, x का, तो ये हो गया 16 गुणा में 30 बटा में 20। हल कर लो, 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया 24। तो यहाँ पर ये 20 व्यक्ति इस फसल को 24 दिन में काटते। क्लियर हो गया। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। बहुत ही शानदार तरीका बताया, से कितना ही बड़ा सवाल हो कितना ही छोटा हो, सेकंडों के हिसाब से आप हल कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयां बना सकते हैं तो 10 व्यक्ति 10 घंटे में कितनी चटाइयां बनाएंगे। देखिए अब क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा आसानी से आपने, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, व्यक्ति है, समय किसे में है, घंटे में है, और काम क्या कर रहे हैं, चटाई बनाने का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर चटाई बनाना आ गया। तो पहले व्यवस्थित करो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पर दोस्तों, व्यक्ति सब्जेक्ट। अब टाइम, टाइम किसमें है, घंटे में है, और इसके बाद आप लिखोगे चटाइयां, ऑब्जेक्ट चटाइयां, ठीक है ना। अब चलिए फटाफट मान रख दीजिए, 5 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 5 घंटे में 5 चटाइयां बनाते हैं। इसमें क्या है, 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाई बनाते हैं, तो 10 व्यक्ति 10 घंटे में कितनी चटाई बनाएंगे, x। कभी जोश जोश में जवाब मत दे देना कि 5 व्यक्ति 5 घंटे में 5 चटाई बना रहे, 10 व्यक्ति 10 घंटे में 10 चटाई बनाएंगे। ऑप्शन में 10 भी है, गलत मत कर देना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए गाड़ी चलानी, अब व्यवस्थित आपने कर ही दिया, गाड़ी चलाओ। अब यहाँ से गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अब बताओ इसमें काम है क्या, काम क्या है, चटाई। तो यहाँ पर मैं गाड़ी चलाऊंगा, गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दूंगा। चलो तो क्या होगा, ये लो भैया, इनका गुणा इनके गुणा के बराबर होगा। यानी कि जहां पर आपको काम मिले वहां पर गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देना। क्लियर होगी मेरी बात। काम मिल गया आपको चटाई बनाने का, तो अपनी गाड़ी घुमा दी। अब बताओ क्या हो जाएगा, इनका गुणा इनके गुणा के बराबर होगा। तो मेरे पास आ गया बेटा 5 गुणा में 5 गुणा में x बराबर में 10 गुणा 10 गुणा 5, 10 गुणा 10 गुणा में 5। अब देखो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहां पर मेरे पास हो गया 5 दूनी 10, तो x का मान 10 दूनी 20। तो 10 व्यक्ति 10 घंटे में 20 चटाई बना देंगे, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बोलिए, लाजवाब तरीका आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक किले में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 15 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, तो अब यह सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो यहां पर देखना क्या दिया गया है, सैनिकों की संख्या और दिन। पहले ये देखना है कि दिया हुआ प्रश्न में क्या है, सब्जेक्ट कौन है इसमें, सैनिक। क्लियर है, खाद्य सामग्री है दिन की, तो समय दिन में दिया गया। अब बताओ 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। अब यहां पर क्या, 15 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। बेटा 15 दिन के बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, इसका मतलब क्या, थोड़ी लैंग्वेज को पकड़ना। 15 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, तो 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 15 दिन के बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में गए हैं, आ भी सकते हैं जा भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन्होंने 95 सैनिकों के ने 15 दिन का भोजन तो खा लिया है। क्लियर है, हमारे पास भोजन कितने दिन का बच गया। चलो यहां पर मैं समझा देता हूं, थोड़ा छोटा, यहां पर समझ लीजिए आप। मैंने यहां पर क्या लिख दिया, सैनिक, और ये मेरे पास क्या आ गया, 95 सैनिकों के लिए
200 दिन की खाद्य सामग्री थी। क्लियर है। अब यहां पर मामला क्या हुआ कि 15 दिन के बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। तो 15 दिन का तो सभी ने भोजन किया, 95 के 95 सैनिकों ने किया 15 दिन का भोजन। तो 15 दिन का भोजन तो हमारा हो गया कम। अब हमारे पास जो भोजन बचा है बेटा, 95 यदि सैनिक रहते हैं तो ये हमारे पास भोजन चलता है, 200 में से 15 कम कर दो, यहाँ पर हमारे पास कितने बच गए, 185। तो हमारे पास भोजन बचता है 185 दिन का। क्लियर हो गया। यहाँ पर 200 में से मैंने 15 कम कर दिया तो 185 दिन का भोजन बच गया। यदि वो 95 ही सैनिक रहते हैं तो 15 दिन का, ध्यान से समझना, 15 दिन का भोजन उन्होंने कर लिया है। तो 15 दिन का जब भोजन कर लिया तो 200 में से 15 गई तो हमारे पास 185 दिन का भोजन बच गया। लेकिन हुआ क्या कि 30 सैनिक वहां से चले गए। तो 95 में से हम 30 कम कर देंगे, तो 95 में से हम 30 कम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा 95 में से 30 कम कर दिया, 5 बच गया, और यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया, 6, 65 बच गया। तो 65 सैनिकों के लिए ये भोजन कितने दिन चलेगा, तो मैंने मान लिया x दिन चलेगा। बताओ, क्लियर हो गया होगा सवाल की लैंग्वेज। या इसको डायरेक्ट ऐसा भी कह सकता था बेटा, बेवकूफ बनाने के लिए कह दिया कि कह देता 95 सैनिकों के लिए 185 दिन का भोजन है तो 65 सैनिकों के लिए भोजन कितने दिन का होगा, ये बन गया सीधा सट सवाल ये है। तो अब बताइए, आते तो मैं प्लस कर देता, 95 सैनिकों ने अब 185 दिन का भोजन है तो 65 सैनिकों ने x। गाड़ी चलानी है अब, यहाँ से गाड़ी में चलाऊंगा, काम यहाँ पर कोई है नहीं, तो यहाँ पर इनका गुणा इनके गुणा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर 65 गुणा में क्या हो गया, x बराबर में 95 गुणा में 185। मान किसका ज्ञात करना है, x का। तो यहाँ पर आ गया 95 गुणा में 185 बटा में 65। अब इसको आप फटाफट हल कर लीजिए। यहाँ किससे कट जाएगा हमारे पास, देखो बेटा काट लो इसको, जो से कट रहा है 13 से काट दो, किससे कट रहा है, देखिए 5 से काट लीजिए आप, 5 एकम 5, और यहाँ पर क्या होगा 19 5 95, और ये हो गया हमारे पास 5 एकम 5, 13 पंजू 65। ठीक है। अब इसको आप 13 से काट लीजिए, कट जाएगा, 13 एकम 13, 18 में से 13 गए तो आपके पास कितने बच गए, 5, 18 में से 13 जाएंगे तो 18 में से 13 गए तो 5 बच गए, 13 पंजू 65 होते, लेकिन 55 आ रहे। बेटा देखिए आंसर है ना इसमें, अब यहाँ पर आप पॉइंटों में आंसर आ रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, कट तो रहा नहीं है, पॉइंटों में आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर देखो नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपके पास क्या था, ये 65 था। एक बार समझ लेना बेटा ध्यान से, दोबारा मैं समझा रहा हूँ, एक बार देखिए। ये चलो मिटा देते हैं पूरे को। तो यहाँ पर हो गया 65 गुणा में x बराबर 95 गुणा में 185। तो x का मान ज्ञात करना है 95 गुणा 185 बटा में 65। क्लियर है। अब इसको हल करा मैंने तो यहाँ पर 19 5 95 और यहाँ पर 13 पंजू 65। अब ये पूरी पूरी बार तो कट नहीं रहा है, तो ऑप्शन में देखो 185 285 280 और नन है, यानी कि कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको पता है कि पूरा पूरा तो आंसर नहीं आएगा, तो हल करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप आंसर क्या कर सकते हैं, डी कोई नहीं। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी, 3 दिन बाद 30 सैनिक और आ गए। अब यह खाद्य सामग्री 15 दिन और चलती है, तो प्रारंभ में कितने सैनिक थे। यहाँ पर सैनिक और क्या आपके पास दिन है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर कौन हो गया हमारे पास, सैनिक हो गए, और फिर हमने यहाँ पर दिन हो गया टाइम। अब बताओ कुछ सैनिकों के लिए, मेरे को तो क्या पता कितने सैनिक है, x सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी, 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। कितने दिन बाद आए हैं, 3 दिन बाद। तो x सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी, तो 3 दिन बाद सैनिक आए, तो x सैनिकों ने 3 दिन का तो भोजन कर लिया। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस में 3, यानी कि x सैनिकों के लिए ये जो भोजन है हमारे पास कितने दिन का बच गया, 27 में से 3 गए तो 24 का। ठीक है ना। तो हमारे पास x सैनिक, कुछ सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन है जब सैनिक आए तब। ठीक है ना। सैनिक कितने आ गए, 300 आ गए, तो सैनिक आपके पास हो गए x प्लस में 300। तो ये भोजन 15 दिन ही चल पाता है। कितने दिन चला, 15 दिन। क्लियर है। यदि कुछ सैनिक x सैनिक रहते तो 24 दिन चलता, 300 सैनिक आ गए तो ये 15 दिन ही चला। क्लियर हो गया। अब आपके पास सवाल बड़ा सिंपल सा है, हल कर सकते हैं आसानी से। तो अब यहाँ पर काम आपके पास है नहीं,
तो इनका गुणा इनके गुणा के बराबर हो जाएगा। तो 24 को मैंने x से गुणा किया 24x, यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया x प्लस में 300 गुणा में 15। क्लियर है। अब बताओ तो ये हो गया हमारे पास 24x बराबर में 15 को x से गुणा किया 15x और ये हो गया 15 3 4500। ठीक है। अब 24 में से जब 15 जाएंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे 9x। तो 9x बराबर में कितना आपके पास 4500। तो x बराबर में 4500 बटा में 9, तो 9 पंजू 45। तो प्रारंभ में हमारे पास कितने सैनिक थे 500। तो आंसर क्या आ गया हमारा ए आ गया। बोलिए क्लियर हो गया होगा। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं देखना है, बस इतना सा देखना बेटा कि यहाँ पर दिया हुआ क्या है। पहले सब्जेक्ट लिखना, फिर टाइम लिखना, थोड़ा पर्सन की लैंग्वेज को समझना, उसके बाद काम लिखना। यदि काम मिले तो गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देना, नहीं गाड़ी सीधी चलने देना। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अब 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं। यदि वह दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जाती तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। अब सुनिए, यहां पर सब्जेक्ट कौन है आपके पास आदमी। क्लियर है। अब टाइम लिखो, 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं, तो यहां पर टाइम दिया गया है दिन में। अब यहां पर 140 मीटर लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सेम काम हो तो बेटा लिखना मत चाहे आप। ठीक है ना, क्योंकि 140 मीटर यही दीवार बनानी, 140 मीटर वैसी दीवार बनानी है 14 दिन में, तो यहां पर दीवार की लंबाई लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों टाइम खराब करते हो आप, ये ध्यान रखना इस बात का। सेम काम हो दोनों जगह तो लिखने की आवश्यकता नहीं है कतई। अब चलिए, अब आदमी यहां पर स्टार्टिंग में कितने आदमी हैं 36 आदमी। 36 आदमी 21 दिन में दीवार बना सकते हैं, तो वही दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जाती है, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो मान लिया x आदमियों की आवश्यकता होगी कितने दिन में 14 दिन में बनाने के लिए। अब बताओ गाड़ी का स्टीयरिंग घूमेगा नहीं, क्योंकि सीधा ही चलेगा। यहाँ पर काम सेम था, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, इनका गुणा इनके गुणा के बराबर हो जाएगा। तो x गुणा में 14 बराबर में 36 गुणा में 21। बड़ा शानदार तरीका है। x का मान ज्ञात करना है, तो 36 गुणा 21 बटा में 14, तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और ये होगा 13 दूनी 26, तो 13 तिये 39। तो यहाँ पर कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, 39 आदमियों की आवश्यकता होगी। दोबारा देख लेना, यहाँ पर 14 दिन में बनानी है, तो x गुणा में हमने 14 कर दिया। क्लियर है। यहाँ पर 36 आदमी 21 दिन में, तो यहाँ पर हो गया 36 गुणा 21, तो 14 का मैंने पक्षांतरण किया, 7 दूनी 14 और ये 7 तिया 21, ये 2 से कटेगा, 13 दूनी 26, 13 39 दिन आंसर आएगा। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं, आप 36 को 39 मान लेना। ठीक है ना, ऑप्शन गलत है, आंसर में 36 की जगह क्या आएगा 39 आएगा। क्लियर है। 39 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 12/6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में 460 कुर्सियां बना सकते हैं, तो 18/8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। क्लियर है। कुछ बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। अब आपको ये देखना है, इस क्वेश्चन में खूब बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिक बड़ी शानदार है। लाजवाब ट्रिक दे दी मैंने आपको, सवाल गलत होगा नहीं। अब बताओ, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट कौन है, बड़े व्यक्ति है ना, बड़े कह दो व्यक्ति कह दो, एक ही बात है ना। यहां पर मैंने लिख दिया सब्जेक्ट, ध्यान से समझना, व्यक्ति। क्लियर है। अब आपको क्या लिखना है, टाइम लिखना है। टाइम देखो यहां पर घंटे में भी है और किसमें है, दिन में भी है, दोनों में है। तो यहां पर मैंने यहां पर लिख दिया घंटे। ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा दिन, और काम यहां पर क्या है, कुर्सी बनाने का, तो यहां पर ये मैंने लिख दिया आपके सामने कुर्सी। क्लियर। अब बताओ व्यक्ति कितने हैं 12, कितने घंटे में 6 घंटे में, 240 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं। फिर आगे लिखा, तो 18/, ठीक है, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना बेटा, यहाँ पर 36 दिन नहीं है, या तो फिर यहाँ पर 24 दिन करो, या फिर यहाँ पर 360 दिन करो, एक को चेंज कर लो। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर 36 दिन रहने दीजिए, चाहे यहाँ पर जो 240 दिन है ना, तो आप यहाँ पर कर लेना 24 दिन। ठीक है। अब ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है कि ऑप्शन क्या दिया गया, उस हिसाब से देखेंगे। 360 करना या आप तो यहाँ वहां पर 24 करना, इसमें एक आपको करेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कर दिया, 24 दिन कर दिया 240 की जगह, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 24 दिन। ठीक है।
यहाँ पर हो गए 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाते हैं, माना x कुर्सियां। ठीक है ना, करेक्शन कर लेना, थोड़ा सा पर्सन में कभी कभार मिस्टेक हो जाती है टाइपिस्ट से। अब देखो दोबारा एक बार देख लेना, सबसे पहले आपको यही लिखना था कि व्यक्ति, टाइम घंटे और दिन में, और कुर्सी। यहाँ पर 12 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन, 240 के जगह बेटा 24 दिन कर देना, 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं, तो 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, x। अब बताओ, गाड़ी मैं यहां से चलाऊंगा, लो भाई चलेगी। अब यहाँ पर काम क्या है, कुर्सी का बनाने का है, तो गाड़ी ये लीजिए भाई, इनका गुणा इनके गुणा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, काम मिल गया, गाड़ी का स्टीयरिंग मैंने घुमा दिया। बस ये विशेष बात याद रखनी है, जहां पर आपको काम मिले वहां पर गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देना। अब देखो मैं यहाँ पर हल कर दूं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर आ जाइए, तो 18 गुणा, यहाँ पर देखो 12 गुणा 6 गुणा 24 गुणा x हो गया। देखो क्या हो गया हमारे पास, 12 गुणा में 6 गुणा में 24 गुणा में x बराबर में क्या, 18 गुणा 8 गुणा 36 गुणा 460। 18 गुणा में क्या आएगा, 8 गुणा में, यहां पर देखो 36 गुणा में 460। क्लियर है। अब हमारे को मान किसका ज्ञात करना है, x का। तो हम x का मान ज्ञात करेंगे तो इनका सबका पक्षांतरण कर देंगे, तो ये होगा 18 गुणा में 8 गुणा में 36 गुणा में 460 बटा में यहाँ पर आएगा 12 गुणा में 6 गुणा में 24। अब आप हल कर लो फटाफट, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 12 कम 12, 12 तिया 36, ये हो गया 6 तिया 18, और ये हमारे पास क्या हो गया, 3 से काट दिया मैंने, 8 तिया 24, 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब 460 को हम किससे गुणा कर देंगे, 3 से। तो 460 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 0, 6 तिया 18, 4 तिया 12 और 1 13, कितना आ गया 1380। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 1380। बताओ समझ में आ गया। और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, दिखने में लग रहा था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको एक शानदार ट्रिक दे दी है, इससे आप बिल्कुल परफेक्ट सवाल हल कर सकते हो, गलत होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं, 49 दिन में ऐसी 5 दीवार बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। अब यहां पर देखिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी ये देखना है। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर क्या है, आदमी है। क्लियर है। इसके बाद यहां पर देखिए टाइम, टाइम यहां पर किस में दे रखा है, दिन में दे रखा है। और इसके बाद क्या है, दीवार, ऑब्जेक्ट है। अब बताओ आदमी कितने हैं, 12, दिन कितने हैं, 24.5 दिन में एक दीवार बना सकते हैं। तो 49 दिन में, कितने दिन में, 49 दिन में ऐसी 5 दीवार बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो मैंने कह दिया x आदमियों की आवश्यकता होगी। क्लियर हो गया। अब बताइए यहां पर सवाल को अपन हल करेंगे तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, सेकंडों के हिसाब से आप हल कर सकते हो। यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, सब्जेक्ट, ये हो गया टाइम, और दीवार हो गया बनाने का, दीवार बनाने का काम अपने पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं यहां से गाड़ी मेरी चलेगी, इनका गुणा इनके गुणा के बराबर होगा। क्लियर है। अब देखिए यहां पर हम इसको हल कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर x गुणा 49 गुणा क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर आ गया x गुणा में, चल क्या हो गया, x गुणा में 49 गुणा में 1 करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर आ गया 12 गुणा में 24.5 गुणा में 5। ठीक है। अब x का मान हमारे को ज्ञात करना है, तो ये हो गया 12 गुणा में 24.5 गुणा में 5 बटा में 49। अब इसको आप फटाफट हल कर लीजिए, आपसे हल हो जाता। देखो जिसे कट रहा है उससे काट दीजिए, 7 से काट दूं मैं इसको, देखो 7 7 49। अब इसको आप 49 को इससे भी काट सकते हैं, आप किससे, 24.5 से। देखो 9 पंजू 45 और 5 का 20 और 4 कितना होगा 24। तो ये हमारे पास कितनी बार कट जाएगा, 0.5 बार। क्लियर है। इसको हम गुणा करेंगे तो ये होगा 12 पंजू 60, 6 पंजू 30। तो हमारे को कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 30 व्यक्तियों की आवश्यकता हो जाएगी।
तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बताओ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना, पहले मैंने आदमी लिखा, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा, टाइम लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, जिसको मान ज्ञात करना जिसका उसको हमने x मान लिया। अब इनका गुणा इनके गुणा के बराबर होगा, जहां पर काम मिले वहां पर गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देना, बस सीधी सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बताओ, यहां पर मैंने क्या लिख दिया बेटा, व्यक्ति, सब्जेक्ट व्यक्ति है, टाइम लिखना, उसके बाद टाइम किसमें दे रखा आपको, दिन में, इसके बाद काम लिखना, काम ही दिया हुआ है, मैंने यहां पर लिख दिया ये काम, ठीक है। अब बात सुनना ध्यान से, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में कर सकते हैं। 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया, तो पहले मेरे को ये निकालना पड़ेगा कि 8 दिन में उन्होंने कितना कार्य कर लिया, ये सबसे पहले निकालने की बात है। तो कितना काम कर लिया और कितना काम हमारा बच गया, पहले ये देखना पड़ेगा। अब बताओ, व्यक्ति कितने हमारे पास, 20, कितने दिन में, 12.5 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। यहां पर डबल पर्सन भी आप बना सकते हो, ठीक है। आप देखो, मैं आपको समझा देता हूं दो तरीके से कि 20 व्यक्ति हैं, 12.5 दिन में एक काम कर सकते हैं। इन्होंने कितने दिन काम किया है, 8 दिन, तो 20 व्यक्तियों ने 8 दिन में कितना काम कर लिया, माना कि x काम कर लिया। आप इस प्रकार से आप ये भी निकाल सकते हो कि कितना काम उन्होंने कर लिया और कितना बच गया, क्योंकि 20 व्यक्ति 12.5 दिन में एक काम करते हैं, तो उन्होंने 8 दिन काम किया, तो 20 व्यक्ति 8 दिन में कितना काम कर लिया, तो मैंने मान लिया x काम कर लिया। ऐसे भी हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पर हल करने के लिए कितना काम कर लिया, सिंपल सी बात है। अब यहां पर काम है, तो इनका गुणा इनके गुणा के बराबर होगा। तो यहां पर देखिए आप, क्या आ गया हमारे पास, 20 गुणा में 12.5 गुणा में x बराबर में क्या होगा, 20 गुणा में 8 गुणा में 1। मान x का ज्ञात करना है, तो ये हो गया 20 गुणा में 8 बटा में 20 गुणा में 12.5। तो ये 20 से 20 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। 8 में अपन इसका भाग देते हैं, तो x का मान मेरे पास आ गया 8 बटा में 12.5, तो यहाँ पर हमारे पास कितना होगा, 125। अब देखो हल कर लो इसको, 5 दूनी 10, 25 पंजे 125, और ये हो गया हमारे पास कितना हो गया, 5 एकम 5, 3 बच गया, 16 पंजू 80। तो उन्होंने 16 बटा 25 काम कर लिया, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको इसकी एक डिटेल बताई है कि 16 बटा 25 काम कर लिया। जब 16 बटा 25 काम कर लिया, तो काम कितना बच गया, ये देखिए। अब यहाँ पर एक में से मैं 16 बटा 25 घटाऊंगा, तो 25 एकम 25 25 में से जब 16 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बटा 25 काम बचेगा। अब इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, ये निकालना था। ये तो मैंने इसकी डिटेल बता दी। अब डायरेक्ट मैं आपको समझा देता हूं कि कितना काम कर लिया और कितना काम हमारा बच गया। अब समझिए एक बार, ये तो मैंने थोड़ा आपको डिटेल समझाई है, 2 क्वेश्चन हल होते हैं। अब ऐसा करने की आवश्यकता आपको नहीं। अब डायरेक्ट देखो आपको क्या करना है बेटा। देखिए, अब यहां पर आपको क्या दिया गया है, व्यक्ति, समझो क्या दिया गया आपको, सब्जेक्ट क्या आपका व्यक्ति है, सब्जेक्ट क्या आपके पास व्यक्ति, क्लियर है। समय आपका किस में है, दिन में, और ये आपका क्या है, काम है, क्लियर है। अब 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया, तो 20 व्यक्तियों ने 8 दिन में कितना काम कर लिया। ये करने के लिए आप डायरेक्ट कर देना, डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 20 व्यक्ति 12.5 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, तो 8 दिन में कितना काम कर लिया, व्यक्ति 20 हैं, तो आप 8 में 12.5 का भाग दे देना, साइड में ले जाके हल कर लेना, क्लियर है ना। 20 व्यक्तियों ने इतना काम कर दिया, सिंपल सी बात ये है, क्लियर होगी मेरी बात। अब देखो 8 में हम 12.5 का भाग देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 80 बटा में 125। अभी मैंने आपको डिटेल बताई थी बेटा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 16 पंजू 80, और यहाँ पर 25 पंजे 125। तो यहाँ पर 20 व्यक्तियों ने 8 दिन में कितना काम कर दिया, आपके पास 16 बटा में 25 काम कर दिया, क्लियर हो गया ना। ये डायरेक्ट लिख देना आप कि 20 व्यक्तियों ने 8 दिन में कितना काम कर दिया, 16 बटा में 25 काम कर दिया, क्लियर होगी मेरी बात, समझ में आ गई होगी आशा करता हूं मैं। अब चलिए यहां पर
अब यहाँ पर 8 दिन बाद 8 व्यक्ति ने कार्य छोड़ दिया, तो 20 व्यक्ति थे, 8 ने काम छोड़ दिया, तो हमारे पास व्यक्ति कितने बच गए? 12। तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? मैंने मान लिया x दिन लगेंगे। अब एक बात बताओ, काम बच कितना गया? 1 में से आप 16/25 घटा दो, 25 से कम 25, 25 में से 16 गई, तो हमारे पास कितने बच गए? 9। तो 9/25 काम हमारे पास बच गया, तो शेष काम हमारे पास बच गया 9/25। बताओ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए आप देखो, अब यहां पर हमारे को क्या करना है, वही ट्रिक है, आपकी जानी पहचानी ट्रिक है। यहां पर व्यक्ति है, दिन है, काम है, तो इनका गुणा काम मिल गया तो इनके गुणा के बराबर हो जाएगा। काम जैसे मिलता है तो गाड़ी का स्टीयरिंग हमारे को घुमा देना है। क्लियर है मेरी बात? इस समझ में तो आ गया ना बेटा? 20 व्यक्ति थे, 12.5 दिन में पूरा काम कर सकते हैं 8 दिन बाद, तो 8 दिन में पहले मेरे को ये निकालना पड़ेगा कि कितना काम कर ले। ये करने के लिए अब 8 में 12.5 का भाग दे दिया, 16/25 काम कर लिया 20 व्यक्तियों ने 8 दिन में। अब यहाँ पर 8 व्यक्ति चले गए तो 12 व्यक्ति बच गए, काम यहाँ पर 16/25 भाग हो गया, तो एक में से 16/25 घटा देंगे, 9/25 भाग बच गया। क्लियर है? अब इनका गुणा इनके गुणा के बराबर हो जाएगा। फटाफट आप हल कर सकते हैं। देखो 12 गुणा में x गुणा में 16/25 बराबर में 20 गुणा 8 गुणा 9/25, 20 गुणा में 8 गुणा में 9/25। हल कर लो, x का मान ज्ञात कर लो फटाफट। ये हमारे पास क्या हो गया? 25 से 25 कैंसिल हो गया। अब देखो ये कट रहा है, 8 दूनी 16 और ये 8 से कट ही गया, और काट लीजिए अब जो कट रहा है। देखो इसको ऐसे कर देते हैं, x बराबर में क्या हो गया? 20 गुणा में 9 बटा में 12 गुणा में 2। अब आप इसको हल कर लो फटाफट, तो ये हमारे पास क्या हो गया? 4 ते 12, 4 पंजू 20, ठीक है, और कोई कट नहीं रहा है, तो ये हो गया 9 पंजू 45 बटा में 3 दूनी 6। तो अब अपन 45 में 6 का भाग देंगे, 6 सत्तू 42, 3 बट गया, 6 पंजू 30। तो यहाँ पर 7.5 दिन यानी कि 7.5 दिन का समय लगेगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। बोलिए, समझ में आ गया होगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर हो गया ना? बस ये बेटा ध्यान रखना इस बात का कि उन्होंने इतने दिन में कितना काम कर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हुए कार्य शुरू करते और 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं, तो शेष पुरुष शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? अब उनका वही सवाल है सेम। अब पहले ये निकालना पड़ेगा कि कितना काम हमारा हो गया है। तो 7, यहां पर सबसे पहले आप लिखो पुरुष, सब्जेक्ट हमारा कौन है? पुरुष है। फिर यहां पर क्या है? दिन है, टाइम दिन में है, और ये हमारे पास क्या हो गया? काम हो गया। ठीक है, अब बताओ कितने पुरुष हैं? 7 पुरुष है, एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, वो कार्य शुरू करते हैं, 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं, तो इन्होंने 5 दिन में कितना काम कर लिया? तो आप लिखोगे क्या? 5/12 काम कर लिया। क्लियर है? 5 दिन में कितना काम करेंगे? 5/12। ये ऐसे लिख देना, यानी कि इस समय में इस समय का भाग दे देना, निकलकर आंसर आ जाएगा। आप हल करोगे वैसे मेथड से हल करने की आवश्यकता नहीं है। 5 दिन, 12 दिन में पूरा कार्य हो रहा, तो 5 दिन में कितना काम होगा? 5/12 काम हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर कट नहीं रहा है, कितने दिन काम किया उन्होंने? 5 दिन। तो यहाँ पर 7 पुरुष 5 दिन में 5/12 काम कर दिया। ठीक है ना? अब बताओ 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं, तो 7 में से 3 गए तो कितने पुरुष बच गए? 4। उसने पूछा शेष पुरुष शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो कितने दिन में पूरा करेंगे? माना x दिन में। शेष काम कितना बच गया? 5/12 काम हो गया, तो 1 में से आप 5/12 घटा दो, 12 कम 12, 12 में से 5 गए तो 7/12 काम बच गया। तो ये लीजिए 7/12 काम करना है। अब आपको पता ही है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, कुछ आपको करना ही नहीं है। मैंने ट्रिक आपको लाजवाब ट्रिक बता रखी है। देखिए दोस्तों, इनका गुणा इनके गुणा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये काम है, काम पर गाड़ी का स्टीयरिंग घूम जाएगा, काम नहीं मिलता तो गाड़ी हमारी सीधी चलती। अब बताओ ये हमारे पास क्या आ गया? 4 गुणा में x गुणा में 12, 5/12 बराबर में 7 गुणा में 5 गुणा में 7/12। तो ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल ही हो गया। ओ सॉरी, ये हमारा 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो x का मान आ गया 7 7 49 बटा में 4। तो ये हो गया 12 चौका 48। कितना बच गया हमारे पास? 1। तो 12 सही 1/4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? डी आ गया, 12 सही 1/4। क्लियर है?
आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब, 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब यहां पर सब्जेक्ट कौन है आपके पास बेटा, आदमी। देखो व्यवस्थित करना आना चाहिए, यहां पर सब्जेक्ट आदमी आ गया, समय यहां पर दिया गया है 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। टाइम यहां पर किस किस में दिया गया है, आपको घंटे में दिया गया है, दूसरा आपको टाइम किस में दिया गया है, दिन में दिया गया है। ठीक है, अब व्यवस्थित मान रखना है, रख दीजिए। 8 आदमी हैं तो मैंने यहां पर लिख दिया 8 आदमी। क्लियर है, कितने घंटे, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा। अब काम सेम है तो मैंने कहा था वही काम है, कोई भी काम होगा मेरे को नहीं मालूम, तो काम सेम है तो काम लिखने की आवश्यकता नहीं है बेटा। अब बताओ 7 आदमी प्रतिदिन, कितने आदमी, 7 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, माना x दिन में। अब फटाफट हल कर लीजिए। अब बताओ, कभी गलती मत कर देना, गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दो ना, गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं घूमेगा बेटा, काम यहाँ पर नहीं है। ये क्या है, सब्जेक्ट, ये टाइम, और ये क्या है आपके पास, ये भी टाइम है। सब्जेक्ट और टाइम के अलावा आपको कुछ मिलता है तो उसको हम काम मानेंगे, जहां पर काम मिलेगा वहां पर गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देंगे। बस सीधी सी बात है, दिमाग में फिट कर लीजिए, बहुत ही शानदार ट्रिक है इसके लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, इनका गुणा बेटा इनके गुणा के बराबर हो जाएगा। फटाफट देख लीजिए, तो ये हो गया 7 गुणा में 10 गुणा में x बराबर में 8 गुणा में 9 गुणा में 20। x का मान ज्ञात करना है तो ये हो गया 10 दूनी 20। क्लियर है, तो x बराबर में हमारे पास हो गया 8 गुणा में 9 गुणा में 2 बटा में 7 आ जाएगा। 9 अंठू 72, 72 को 2 से गुणा कर दीजिए, कितना होगा 144, 144 बटा में 7, 7 दूनी 14, टूटे बाकी सुपर, तो ये हो गया हमारे पास 20 सही 4 बटा में 7। ठीक है, अब यहाँ पर 20 सही 144 बटा 7 ही ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर आ गया 144 बटा 7, डी ऑप्शन। आगे हल करने की आवश्यकता भी नहीं थी। बताओ, क्लियर हो गया, बड़ा शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, यदि 10 आदमी अथवा, अब यहाँ पर टाइप नंबर 1 थी, ये अब अपनी स्टार्ट होती है टाइप नंबर 2। हालांकि जो टाइप नंबर 2 है ना, ये टाइप नंबर 1 का ही है, लेकिन मैंने इसको अलग बना दिया क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और ये सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं, मोस्ट मानना इन क्वेश्चनों को। ठीक है तो टाइप नंबर 1 का ही सवाल, लेकिन ये थोड़े से भिन्न आ गए, लैंग्वेज इनकी थोड़ी अलग है। ऐसी लैंग्वेज के सवाल करने के लिए मैंने एक अलग से तरीका और बना रखा, लाजवाब तरीका बना रखा। देखो, यदि 10 आदमी अथवा 20 लड़के 20 दिन में 260 चटाइयां बना सकते हैं, तो 8 आदमी तथा 4 लड़के मिलकर 20 दिन में कितनी चटाइयां बनाएंगे। अब देखिए यहां पर सवाल आ गया, 10 आदमी अथवा 20 लड़के 20 दिन में 260 चटाइयां बना सकते हैं, तो 8 आदमी अथवा तथा 4 लड़के मिलकर 20 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे। ये क्वेश्चन हमारा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हमारे को ये देखना पड़ेगा, या तो इन लड़कों को आदमियों में चेंज करो या आदमियों को लड़कों में चेंज करो, ये काम हमारे को करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा उससे अलग है क्वेश्चन, हालांकि है तो टाइप नंबर 1 का ही। अभी मैं समझा देता हूं, देखना एक बार। इसका कहने का मतलब क्या है, 10 आदमी अथवा 20 लड़के, मतलब कि 10 आदमी 20 लड़कों के बराबर काम करते हैं। कहने का मतलब ये है, तो एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करेंगे। क्लियर है, 20 दिन में 260 चटाई बनाते हैं। अब इसने कहा 8 आदमी तथा 4 लड़के मिलकर 20 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे। तो यहां पर उसी तरीके से चलो इसको मैं कर देता हूं। यहां पर मैंने क्या लिख दिया, आदमी। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं दिन, और यहां पर क्या होगी, ये चटाई। ठीक है, अब 10 आदमी अथवा 20 लड़के, आदमी ले लो लड़कों को छोड़ दो, तो मैंने यहां पर लिख दिया 10 आदमी कितने दिन में, 20 दिन में कितनी चटाई बनाते हैं, 260 चटाई। क्लियर है, अब इसने कहा 8 आदमी तथा 4 लड़के, तो 8 आदमी तो ये हो गए बेटा। अब 4 लड़कों के बराबर 2 आदमी हो जाएंगे, क्योंकि एक आदमी बराबर 2 लड़के हैं। 2 लड़कों के बराबर एक आदमी होता है, तो 4 लड़कों के बराबर 2 आदमी हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर 4 आदमी ये हो गए, 2 आदमी हो गए, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 10 ही आदमी हो गए।
क्वेश्चन को हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन तो बेवकूफ बनाने के लिए दे दिया हमारे को। तो 20 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे, ये लो सेम सेम है, वही है 10 आदमी 20 दिन में 260, ये भी 10 आदमी 20 दिन में, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 260 ही आ जाएगा। कोई हल करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार ये तो रीजनिंग का सवाल था, ये कह सकता हूं मैं इसको, क्योंकि चेंज करना था 8 आदमी और इन लड़कों को सेम सेम करना था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है, यहां से टाइप नंबर 2 स्टार्ट होती है, इसको मैं कह सकता हूं ये मोस्ट टाइप है, ध्यान रखना। अब देखो यहां पर 45 पुरुष या 60 लड़के एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 पुरुष तथा 20 लड़के उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। या तो इसको टाइप नंबर 1 का ही सवाल है बेटा, इसको या तो चेंज करो, या इसका एक मैं दूसरा तरीका और बता रहा हूं। देखो चेंज क्या हो गया, इसका मतलब क्या, 45 पुरुष 60 लड़कों के बराबर हैं, तो अब या तो पुरुषों को लड़कों में चेंज करो या लड़कों को पुरुष में चेंज करो, एक काम आपको करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए, जैसे दोनों चीज, दोनों मेथडों से मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझना। 15 पुरुष बराबर कितने लड़के हैं, 60 लड़के हैं, तो एक पुरुष बराबर में 60 बटा में 45 पुरुष बराबर 60 लड़के, तो एक पुरुष बराबर 60 बटा में 45 हो गया कि नहीं होगा। तो 15 पुरुषों के बराबर कितने लड़के हो जाएंगे, बटा 15 गुणा 15, 15 × 45 कितना हो गया 20। ठीक है, तो 15 पुरुष के बराबर 20 लड़के हो गए कि नहीं हो गए। या तो आप ऐसा कर सकते हो, या फिर इन लड़कों को पुरुष में बदल लो, 60 लड़के बराबर 45 पुरुष हैं, तो एक लड़का बराबर कितना हो गया, 45, ये कितना हो जाएगा 45 बटा में 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 लड़के बराबर गुणा 20 कर दो, ऐसा भी ज्ञात कर सकते हो। लड़कों को या पुरुष में चेंज करो या पुरुष को लड़कों में चेंज करो। देखो मैं समझा देता हूँ दोनों तरीके, ध्यान से समझना। एक बार मैं पिछले कुछ भी लिख लीजिए, जैसे आप लड़के लिखते हो तो चलो लड़के लिख लो, ये हो गया हमारे पास लड़के। ठीक है, पुरुष लिखो तो पुरुष लिख लेना, एक चीज लिखनी है, लड़के लिखो तो लड़के लिख लेना। और यहाँ पर टाइम हमारे पास किस में हो गया, ये दिन में। ठीक है, और काम है सेम दे रखा है, लिखने की आवश्यकता है ही नहीं है। तो यहाँ पर कितने लड़के हैं स्टार्टिंग में, 60 लड़के, कितने दिन में, 20 दिन में। तो अब देखो 20 लड़के तो आपके पास ये हो गई। अब बताओ 15 पुरुष बराबर कितने लड़के हो जाएंगे। मैंने क्या कहा, 45 पुरुष बराबर 60 लड़के हैं, तो एक पुरुष बराबर 60 बटा 45 गुणा में 15, तो 15 × 45 कितने हो गए, 20 लड़के हो गए। बोलो समझ में आया। 15 पुरुष बराबर 20 लड़के, तो 20 लड़के ये हैं, 20 लड़के ये हो गए, तो यानी कि हमारे पास लड़के कितने हो गए, 40। 40 लड़के इस काम को माना कितने दिन में कर देंगे, x दिन में। एक तरीका तो इसका ये है। ठीक है, अब यहाँ पर इनका गुणा, काम है नहीं सेम था, तो इनका गुणा इनके गुणा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 40 गुणा में x बराबर में 60 गुणा में 20। मान x का ज्ञात करना है, तो 40 गुणा में वो 60 गुणा में 20 बटा में 40, तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, अरे 20 और 30 दूनी 60। तो यहाँ पर कितना आ गया x का मान, 30 दिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक तरीका तो इसका ये है जो कि मैंने पिछले वाले तरीके से आपको समझाया, लेकिन चेंज करने में आप कंफ्यूजन हो जाओगे बेटा। मैं इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ, जब इस प्रकार का सवाल आ जाए, 15 पुरुष या 60 लड़के या 20 लड़कियां, जैसे चलो ये तो 2 ही हैं, 3 भी 4 भी दे सकता है। जैसे कह दे 15 पुरुष या 60 लड़के या 50 औरतें किसी काम को 20 दिन में करती हैं, तो 5 पुरुष तथा 5 लड़के तथा 5 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगी, ऐसा भी सवाल आ सकता है। तो मैं इसका एक अलग ही आपको तरीका बता रहा हूं, सुनना एक बार ध्यान से। ये तो मैंने आपको दिखाया कि भाई इस तरीके से भी अपन हल कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से हल नहीं करना है। अब समझिए देखो क्या काम करोगे आप, इसको एक सूत्र बता रहा हूं मैं छोटा सा, जब इस प्रकार के सवाल आ जाएं अथवा या के, तो आप क्या करना है, यहां पर दिनों की संख्या, ध्यान, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आता है। दिनों की संख्या बटा में, अब जैसे पुरुष हैं तो m मान लिया मैंने मैन, तो m2 बटा में m1, क्या करोगे आप इसको, m2 बटा में m1। 2 का मतलब है बाद में संख्या और 1 का मतलब है पहले। लड़के हैं तो बेटा मैंने मान लिया यहाँ पर g2 वो b2 बटा में b1। ठीक है, बुआ है b2 बटा में b1
क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पर लड़कियां और होती तो प्लस G2 बटा G1 कर देता, जैसे औरत और होती तो W2 बटा W1, यानी कि अब मैं प्लस करता हुआ चला जाता। सिंपल सी बात ये है, समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर होगी। यानी कि जो भी आपको नाम दिया गया वो यहाँ पर प्लस करते हुए चले जाना। अब देखो दिनों की संख्या, दिनों की संख्या आपके पास कितनी दी गई है बेटा, 20 दी गई है। अब बताओ M2 बटा M1, M2 बाद में कितने पुरुष हैं, 15, पहले कितने थे, 45, तो बाद में 2 का मतलब है बाद में, तो 15 बटा में क्या आ गया यहाँ पर 45 प्लस में। अब बताओ B2 बटा B1, बाद में कितने लड़के हैं, 20, पहले कितने थे, 60 थे, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 20 बटा में 60। क्लियर हो गया। अब आप इसको हल कर लीजिए, भिन्नों के जोड़ बाकी आपको आते ही हैं, तो 20 बटा में, इधर देखिए ये क्या हो गया हमारे पास, 15 बटा 45 का मतलब 1 बटा में 3, और 20 बटा 60 का मतलब भी 20 या 60 1 बटा 3, 3 हमारा एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 1 और 1 2 बटा में 3 हो गया। क्लियर है हमारे पास, 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 20 गुणा 3 बटा में 2, तो ये हो गया 10, 10 या 30, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया हमारे पास, 30 दिन। बताओ क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो यहाँ पर सी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार के सवालों को इस ट्रिक से करना बड़ा शानदार है। दिनों की संख्या बटा M2 बटा M1 प्लस B2 बटा B1, और भी होता है जैसे लड़की होती तो प्लस G2 बटा G1, कुछ भी हो मैं प्लस करते हुए चला जाता। 2 का मतलब है बाद वाली संख्या, 1 का मतलब है पहले वाली संख्या। बताओ क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। हालांकि सवाल तो टाइप नंबर 1 का ही है, लेकिन ये अलग से हमने करवा दिया है। अब देखो, यदि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहां पर देखिए दिनों की संख्या, दिनों की संख्या बटा में आदमी है, तो मैंने मान लिया मैन, M2 बटा में M1, प्लस में देखिए यहां पर क्या है, लड़के, तो मैंने मान लिया B2 बटा में B1, इसके अलावा कोई है नहीं। तो बताओ दिनों की संख्या कितनी दी गई यहां पर, 66। M2 यानी कि आदमी बाद में कितने हैं, 15 आदमी हैं, पहले कितने थे, 12 आदमी थे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 15 बटा में 12 प्लस में। अब देखिए बाद में लड़के कितने हैं, यहां पर 6 लड़के हैं, पहले कितने थे, 24 थे, तो यहां पर आ गया 6 बटा में 24। क्लियर है। हल करूंगा मैं तो 66 बटा में, अब देखना 15 बटा 12 का मतलब हो गया, यहाँ पर हल कर लो आप, 3 पंजू 15, 3 चौक 12, 3 बटा में 4 प्लस में 6 एकम 4, 6 चौका 24, 1 बटा में 4, 4 हमारा एलसीएम आ गया, तो 4 बटा 4 हो गया, इसका मतलब 1 हो गया, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 66 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर। अब आपको भिन्नों के जोड़ बाकी तो आते हैं, सवाल बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है इसकी। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन। 3 आदमी 4 औरतें या 6 लड़के किसी काम को 27 दिन में कर सकते हैं, तो 6 आदमी 6 औरतें और 6 लड़के इस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, दिनों की संख्या बटा में, अब क्या क्या दिया गया है, आदमी, तो M मान लिया मैंने, M2 बटा में M1 प्लस में औरतें दी गई हैं, तो W2 बटा में W1। क्लियर है। लड़के दिए गए हैं, तो B2 बटा में B1। अब दिनों की संख्या देखिए यहां पर कितनी दी गई हमारे पास, 27। M2 का मान यहां पर ध्यान से देखना, बाद में आदमी कितने हैं, 6 आदमी हैं, तो 6 बटा में पहले कितने आदमी थे, 3, तो 6 बटा में 3 प्लस में बाद में महिलाएं कितनी हैं, 6 हैं, पहले कितनी थी, 4 थी, तो 6 बटा में 4। अब देखो बाद में लड़के कितने हैं, 6 हैं, पहले कितने थे, 6 ही थे, तो यहाँ पर आ गया 6 बटा में 6। अब फटाफट हल कर लीजिए, तो यहाँ पर हो गया 27 बटा में। भिन्नों की जोड़ बाकी आपको आते ही हैं। देखो 6 में 3 का भाग दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2, 6 में 6 का भाग देंगे 1, और यहाँ पर देखो कट रहा है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 3 बटा में 2, तो 2 रे 1, 3 सही 3 बटा 2 आ गया, मतलब 3 दूनी 6 और 3 कितना हो गया, 9 बटा में 2 हो गया। क्लियर है। ये जोड़ लेना आप, क्या हो गया, 9 बटा में 2 आ गया। ठीक है। अब 2 ऊपर हमारा चला जाएगा, तो 27 गुणा में 2 बटा में 9, 9 तिया 27 और क्या हो गया, 3 दूनी 6, तो आंसर हमारा क्या आ गया, बी आ गया, 6 दिन में। बताओ समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। ये थी हमारी टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। वैसे टाइप नंबर 2 टाइप नंबर 1 का ही सेकंड भाग है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी मिलेंगे कल। धन्यवाद दोस्तों।